परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। हमको पड़गाहन नहीं आता था। मैं 18 साल तक मंदिर नहीं जाने दिया गया हमको, बिल्कुल जैन त्यागियों के पास नहीं जाने दिया गया, ताला बंद करके रखा जाता था। तो दीदी लोग जब हम अचानक निकले, हालांकि 2 साल की उम्र में सुपार्श्वमती माता जी ने कह दिया था जिस दिन किसी त्यागी के दर्शन कर लेगी उस दिन त्यागी हो जाएगी। तो ये मोह की परंपरा है कि नहीं जाने दिया मुझे बिल्कुल। और मैं अजैन क्या, मैंने तो हिंदुओं के पूरे व्रत किए, उन्हीं के मंदिर अंदर जाती थी, जैन मंदिर नहीं जाती। लेकिन एक दिन मुश्किल से वो कहीं गई थी तो मुझे घूम के गई। लेकिन मैं उन गुरुओं का उपकार मानती हूँ कि 60 साल तक कोई त्यागी नहीं आया था उस गांव में, लेकिन गुण सागर जी, जिन्हें आप ज्ञान सागर जी सराक उद्धारक के नाम से जानते, वो आए थे। और उनके साथ अचानक ऐसा एक बार दर्शन किए और मैं फिर आज यहाँ हूँ। जैसा सुपार्श्वमती माता जी ने कहा था जिस दिन संत के दर्शन कर लेगी उस दिन संत होने से दुनिया नहीं रोक पाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने ऐसा भी पड़गाहन करके दिया, क्योंकि मुझे पड़गाहन आदि कुछ नहीं आता था, अभी नहीं, ज़्यादा नहीं आता मुझे धर्म का ज्ञान। लेकिन दीदी लोग ये कहने लगी तुम्हें पड़गाहन नहीं आता है, तुम तो रोटी बनाओ। बहुत सारी दीदियाँ थीं और आचार्य श्री जहाँ पढ़ते थे दिल्ली वाली धर्मशाला के आगे सब पड़गाहन की व्यवस्था वहीं थी। लेकिन एक दिन पहले ही चूँकि आहार हुआ था दीदियों के चौके में, हम तो छोटे थे, तो दीदी लोग कहने लगी आज तो आचार्य श्री नहीं आएंगे, लेकिन 3 संघ थे तो बोली कि बहुत साधु आ जाएंगे। चौके तो 14-15 थे, साधु 60-70 थे, सब मिलाकर। आचार्य श्री के संघ में तो कम ही थे। लेकिन आप सोचिए आचार्य श्री उन चौकों में वहाँ न पड़क कर 1-2 नंबर के उधर से आ गए। किसी ने बोला कि महाराज जी आ रहे हैं, हमने कहा हम नहीं आता पड़गाना। और सच पूछे उस दिन उन समय में इतनी साधन नहीं होते थे, कुछ लोटा भी नहीं था। एक औरत बोली कि हम बोलेंगे तुम बोलती जाना। हम 2 दीदियाँ थे, रोटी बना रहे थे और हम लोग नीचे गए और एक गिलास में आधा घिसा हुआ गोला पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उसे गिलास पे रखा और मुझे पता है हाथ वाथ कुछ नहीं धोए थे, रोटी बना रहे थे। बहुत सारी रोटी बनती, 40 लोगों का खाना बनता था लकड़ी के चूल्हों पर। तो आप देखिए गए और आचार्य श्री आके खड़े हो गए। आचार्य विद्यासागर जी आकर सामने खड़े हो गए। हमने तो कभी वैसे ही डर लगता था, वैसे ही पड़गाना नहीं आता। फिर आचार्य श्री आ गए तो मैं काँप रही थी, लेकिन मैंने 2 परिक्रमा दी, तब तक दीदी आ गई। और पूजा भी मुझे ये नहीं आता था, जल किसे कहते, चंदन किसे कहते हैं, दीदी लोग देती रही, हम चढ़ाते रहे। लेकिन ध्यान रखना, मुझे एक शिक्षा मिली कि मैं आचार्य श्री के पास भी रही हूँ 3 साल, और मैं आचार्य सन्मत सागर जी, चुल्लक विमल सागर जी के साथ रही, तो मुझे आचार्य विमल सागर जी के साथ भी 3 साल रहने का मौका मिला। लेकिन आपको बता दूं, अपनी नजरों को अच्छा रखना,
पढ़ लेते हो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन अपने चश्मे ऐसे लगा रखे हैं कि तुम्हें अच्छाई तो नजर आती नहीं कहीं। मैंने वो विमल सागर जी का वात्सल्य और त्याग देखा है। मैं आज अभी यही सोच रही थी कि महाराज जी कितने महान थे, जिन्हें कि इस सदी के दोनों आचार्यों का आशीर्वाद मिला है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का और आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का वास्तव में क्या वाक्य सिद्धि थी, जिससे जो कह दिया। लोग कहते हैं कि 20 पंथी 13 पंथी के चक्कर में मत पड़ना, मैंने उन्हें कभी रात में बैठे हुए भी नहीं देखा, विमल सागर जी को। और वास्तव में उन्हें भी क्या वाक्य सिद्धि थी। हम तो उनसे भी बहुत बोलते थे, तो हम उनसे कहने लगे दीक्षा ले ले। हमने कहा नहीं महाराज जी हम कभी नहीं लेंगे। कहने लगे ले लें। हमने कहा महाराज जी पता है ना मेरे को पैरों में दर्द है। कहने लगे पागल दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। और देखिए उनका कुछ प्रताप कि दीक्षा के बाद मेरे पैर दर्द ठीक हो गए। आपको बता दो कि इसी प्रकार से मैंने भूत बलि सागर महाराज जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन आपको फिर भी बता दो कि आचार्य श्री वास्तव में जैसा आप लोगों से सुना है कि वो सहज थे, और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और विनयांजलि ये देना होगा कि आप लोग अपने अंदर भी सहजता लाइए। सब साधुओं के लिए आपका वंदन होना चाहिए। हम नमो आयरियाणम बोलते हैं सारे आचार्यों के प्रति, माना कि कोई एक गुरुदेव विशेष होंगे, मैं मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन कभी भेदभाव नहीं करना, क्योंकि अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और सच पूछो मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने सन्मत सागर जी महाराज जी ज्ञान सागर जी से व्रत लिया, क्योंकि सबसे पहले हमारे नगर में हमने ज्ञान सागर जी के ही दर्शन किए थे, क्षुल्लक अवस्था में गुण सागर जी के रूप में। लेकिन मुझे सन्मत सागर जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारी दीक्षा में सुमत सागर जी शिखर जी से सोना गिराए थे, और आचार्य बड़े आचार्य वो ही थे, तो मुझे वो भी सौभाग्य मिला गए कि आचार्य श्री के सुमत सागर जी। और आपको बता दूं कि संतों की वास्तव में समाधि ऐसी होती है जो एक अनुकरणीय होती है। सुमत सागर जी ने, उनका 16 कारण चल रहे थे, 32वां साल था, और 3 दिन पहले कह दिया था आज अंतिम आहार है। लेकिन वो इतने अच्छे फुर्ती थी कि हम लोग उनके साथ दौड़ भी नहीं पाते थे। वो चलते थे, हम दौड़ नहीं पाते थे, इतनी अच्छी। और 6 रस के त्यागी, सिर्फ मतलब कभी नमक एक लेते हो तो लेते हो, बाकी तो कुछ नहीं। रूखी रोटी ककड़ी के साथ, चश्मा नहीं लगाता उन्हें। कोई 76-78 साल की उम्र में बिल्कुल आंखें अच्छी थी। और सबसे बढ़िया बात तो ये देखिए कि उनके साथ में भी सुबह से पाठ हो जाते थे चालू। एक दिन पहले का तो उपास था ही उनका, और पहले 3 दिन पहले भी 2 दिन उपास हो गए थे। 3 दिन पहले उन्होंने एक दिन जल लिया था। और जिस समय समाधि हुई है उस समय सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे तक पाठ चलते थे। माता जी लोग शुद्धि के लिए चली गई। आचार्य श्री ने कमंडल में जो शुद्धि के लिए पानी आया था, अपने हाथ से प्रक्षालन किया, हाथ धोए और पाटे का परिमार्जन किया और कायोत्सर्ग करने बैठे। तो लोगों ने जब आहार के लिए आ गई माता जी सारी, तो एक क्षुल्लक जी ने कहा कि महाराज जी माता जी लोग आ गए। तो वो तो सोच रहे माला फेर महाराज जी को कह तो दें। जब कहने के लिए हिलाया तो वो जा चुके थे। ऐसी समाधि होना चाहिए कि 3 दिन पहले त्याग कर दिया और वास्तव में बैठे थे। आपने सुमत सागर जी की समाधि की कोई तस्वीरें देखी हो, आप देखना वो बंधे नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे के करीब पहले जा चुके थे। वो अपने हाथ से परिमार्जन करके गए, इसलिए तुम तराजू पर मत तोलना। और मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि गुण ग्रहण का यदि ये किसी में कोई कमी भी हो तो तुम कमी के लिए अपने दिल को कबाड़ खाना मत बनाना, क्योंकि दुनिया आज नहीं पूछती तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछेगी क्या हुआ था। समझ गए?
अभी मैं भाव विनयांजलि देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी, उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी धरोहर दी, आपने एक दिन व्यापार बंद नहीं किया उनके नाम से। अरे पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, ऐसे गुरुओं के लिए भी हम 1-2 घंटे का व्यापार बंद नहीं कर पाए, क्योंकि सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। क्योंकि कहते हैं एक रूमाल तक भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे। आप लोगों की हालत बता दूं, एक रूमाल तक भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे। अब साले 2 साले वो नारियल चढ़ा रहे हैं। मरने के बाद क्या होते हैं, रिश्तेदार 2 साले चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो कोई पास में तक नहीं आकर बैठा, अब मेरे जाने के बाद घर बैठने आ रहे हैं। जब तक जिंदा था तो एक दिन पास बैठने नहीं आए, अब मेरे जाने के बाद घर बैठने आ रहे हैं। जब तक मैं भूखा था तो प्यार से इज्जत से कभी 2 रोटी नहीं परोसी, अब मरने के बाद लोगों को पक्का खिला रहे हैं, देसी घी मुंह में डाल रहे हैं। अब मैं फूलों से सजाकर कंधों पर अकेले ही जा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये शिक्षा और पथ दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना, त्यागियों की समाधि भी हमें शिक्षा देती है कि रागी कितने भी करोड़ों के नाम की जिनकी जमी थी वो 2 गज जमी में दफना दिया गया। और त्यागी घर छोड़ता है तो पूरी दुनिया उसका घर हो जाती है। तुम कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, फिर भी पत्नी पूछती है रोटी लाऊं क्या एक और 2 ज़्यादा खा लो तो तुरंत टोकती है, 2 ही खाते थे या 3 क्यों खा रहे हो, तकलीफ हो जाएगी इसलिए टोकती है। लेकिन ध्यान रखना, त्यागी को 1 घंटा आहार के बाद भी बोलती है आपने कुछ नहीं लिया। अपने दिल को दरिया बनाकर देखना। जेलों में बहुत दिन तक जी लिए। वास्तव में मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरुओं की क्षति कभी पूर्ति हो सकती है, लेकिन जब आए थे तो लोग हंस रहे थे, आप रो रहे थे। आप जब जाएं तो लोग रोएं कि उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं ये दुनिया के कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। सिर्फ ऐसी ही हम श्रद्धांजलियां नहीं देंगे, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि ये होगी कि पूरी समाज मिलकर, आज जिनके पति नहीं आए हो घर पर जाकर कहना कि क्या करोगे, ये जेवर तो यहीं लॉकर में पड़ा रह जाएगा। बच्चे आगे चल के ही कहेंगे कि पागल थे क्या। आने वाले पोते पोती यही कहेंगे कि बुढ़ा बुढ़िया बेकार थे, और थोड़ा खरीद के रख जाते तो क्या बिगड़ जाता। कोई जमीन पर तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सांस, ये नहीं कहती जिस पे नहीं हो तो कर्जा करके देना, लेकिन जरा सांस और एक माला अपनी तरफ से इस बात की फेरना कि परमात्मा मेरी आंखें बंद होने के पहले मैं 3 लोक के नाथ को वेदी पर जल्दी से जल्दी विराजमान होता देख। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।